नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उसके अलावा जो आगे की जो स्ट्रेटजी रहेगी उस पर। ठीक है, डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स जो फोर्थ शिफ्ट आज जो मॉर्निंग में पेपर हुआ है और जो 3 पेपर पहले हो चुके थे उन सबका एक पेपर रिव्यू करेंगे कि पेपर अभी तक कैसा आया था चारों का मिला करके, और आगे जो 10, 11 और 13 तारीख को जो फीमेल के लिए मौका है, क्योंकि मेल के लिए तो दरवाजे बंद हो गए हैं। जो पेपर आया था किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, लेकिन अब आगे जो 6 दिन बाद जो डीएसपी टीजीटी मैथ्स के लिए जो फीमेल के जो 3 दिन पेपर होने वाले स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा इसको। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आज के पेपर की जो 4/9/2021 को कंडक्ट हुआ था। आज का पेपर स्टूडेंट आपके जो 2 तारीख के जो पेपर थे उनसे कुछ भिन्न था, कुछ अलग था। अलग इस प्रकार से था, मैं केवल सेकेंड पेपर की बात कर रहा हूं मैथ्स के 100 क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट आज हमें 11th और 12th के कुछ क्वेश्चन नजर आए थे। 11th और 12th के स्टूडेंट लगभग मैं आपको बोलूं तो 20 से 22 प्रश्न थे स्टूडेंट आज के पेपर में, जो 2 तारीख वाले में सभी गोल थे, नदारत थे, मुश्किल से 3 या 4 ही थे। ठीक है, इसलिए आज का पेपर थोड़ा अलग था। 4/9/21 वाला 2/9/21 से ये आज थोड़ा सा संबलन मिला स्टूडेंट्स को। 11th-12th की ज्यादातर स्टूडेंट 11th-12th पर ही बेस्ड होकर जाते हैं और इसी की तैयारी भी करते हैं। बीएससी और एमएससी तो बहुत ही कम लोग तैयारी करते हैं, मुश्किल से 10%। 90% 11th-12th पर ही डिपेंड रहते हैं। तो आज उनके लिए खुशी की खबर थी कि लगभग 20 से 22 प्रश्न उनके लिए थे आज, अलग अलग चैप्टर्स से। भले वो आपका एपीजीपी आप कहें, भले वो आपका आप कैलकुलस कहें, कैलकुलस के लगभग सभी टॉपिक से स्टूडेंट क्वेश्चन थे। लिमिट से भी थे, डेरिवेटिव से भी थे, इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन के मैं बोलूं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी था। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों पर ही बेस्ड क्वेश्चन थे, एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप ये बोल सकते हैं 2D के भी थे, कॉनिक सेक्शन के। तो कुल मिलाकर के 20 या 22 थे, जो कि कम थे। जनरली अगर हम पुराने पेपर से कंपेयर करें 16 वाले से या उसके पहले 13 वाले से, तो वहां क्वेश्चन ज्यादा आते थे। लेकिन 20-22 के चलो कुछ तो आने शुरू हुए, जो आगे की तैयारी में हमारे लिए काफी यूजफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, बाकी की जो क्वेश्चन स्टूडेंट वो आपका 60 to 70% प्योर बीएससी और एमएससी मैथ्स था। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि 60 to 70% क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा बीएससी प्लस एमएससी मैथ्स का था, क्योंकि 20-22 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें से हम अगर पेडागोजी के 10 क्वेश्चन और निकाल दें, 10 से 12 क्वेश्चन मैं निकाल देता हूँ, तो कितने बच्चे हैं 100 में से 70% क्वेश्चन तो बचते ही हैं आपके बीएससी और एमएससी के। तो मेरिट तो आपका यहाँ से तो डिटरमाइन हो नहीं सकता। 11th-12th और पेडागोजी के बेस पर डिटरमाइन करने के लिए तो आपको बीएससी और एमएससी में कूदना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म बात है। ठीक है, तो अब आगे की क्या तैयारी करनी पड़ेगी हमें, ताकि ये 10, 11 और 13 तारीख की जो पेपर हैं वो हमारे अच्छे से हो सके डीएसपी टीजीटी फीमेल के लिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हम अब ये तो कंफर्म है कि अभी 11th-12th के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन उनके बेस पर हम मेरिट में स्थान नहीं बना सकते हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, कंफर्म हो गया, लेकिन कुछ राहत भरी खबर थी आज थोड़ी बहुत। तो अब रही बात आपके बीएससी प्लस आपका स्टूडेंट एमएससी पार्ट की। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को आप अवश्य करके जाइएगा, उनसे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात कर लूं रियल एनालिसिस, हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाते हैं एक एक करके। ठीक है, आप वीडियो देखते रहिएगा और पॉज करके उतारते रहना। रियल एनालिसिस में नंबर 1 सीक्वेंस। स्टूडेंट, आपका जो सीक्वेंस है उसमें क्वेश्चन आपका कोशी सीक्वेंस का थ्योरम बेस्ड बहुत सी बार आता है, प्लस कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाता। सीक्वेंस पे क्वेश्चन आएगा तो या तो पूछा जाएगा सीक्वेंस इज वेदर कन्वर्जेंट और वेदर डाइवर्जेंट, या तो अभिसारी होगा या अपसारी होगा, या जो आपका कोशी सीक्वेंस पे जो 2-3 थ्योरम्स है स्टूडेंट, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सीक्वेंस खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब नंबर 2 पे स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ सीरीज।
ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है स्टूडेंट बीएससी के अंदर सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में आपके स्टूडेंट आपको विषय ध्यान रखना है, आपके जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, जितने भी आपके टेस्ट हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट है आपका पी सीरीज टेस्ट है, आपका कोशी टेस्ट है, आपका राबे टेस्ट है, इन सभी टेस्ट पर बेस्ड हम जो भी सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता करते हैं उसको लेकर के क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट कम से कम 2 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मैं फिर कंफर्म कर दूं, सीक्वेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सीरीज है। ठीक है, सीक्वेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सीरीज टॉपिक है। इसमें आपके जो अलग अलग टेस्ट हैं मैंने अभी आपको लिखवाया, राबे टेस्ट, कोशी टेस्ट, कोशी जो एन थ्रू टेस्ट होता है आपका, पी सीरीज टेस्ट होता है जिस पर कि आपको हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट है। 4-5 टेस्ट पर बेस्ड आप जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो आप पता करते हैं स्टूडेंट, उस पर क्वेश्चन जनरली 100% आएगा। ठीक है, इसके लिए मेरा एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, वो मैं जल्दी ग्रुप पर शेयर भी कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, 2 हो गए। और स्टूडेंट तीसरा जो है ना वो आपका रीमान इंटीग्रेशन। बस 3 ही जो टॉपिक है रियल एनालिसिस के अंदर, इसके अलावा और है क्या है रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो है। तो दोस्तों रीमान इंटीग्रेशन में स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, वो उसके एलयूबी एंड इसका जीयूबी से रिलेटेड आता है। और इसकी जो थ्योरम्स है ना, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जो उसके थ्योरम्स है रीमान इंटीग्रेशन की, मैंने मेरे कल के वीडियो में सारी थ्योरम शेयर की थी। तो रीमान इंटीग्रेशन की लोअर अपर बाउंड और ये जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड पे जो आपके क्वेश्चन है कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर पर बेस्ड वो क्वेश्चन और उनकी जो बेस्ड थ्योरम्स है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो आप ये 3 टॉपिक्स सीक्वेंस, सीरीज और रीमान इंटीग्रेशन तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे। ये सारे टॉपिक रियल एनालिसिस के मेरे काफी सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं जल्दी ग्रुप में शेयर भी कर लूंगा। आप चाहें तो मेरे चैनल इस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। रामानुज, ध्यान रखिएगा रामानुज है, रामानुज मैथ्स क्लासेस, रामानुज मैथ्स क्लासेस आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड। क्योंकि दोस्तों मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे चैनल का नाम ये है रामानुज मैथ्स क्लासेस आरपीएससी फर्स्ट सेकंड ग्रेड मैथ्स। ठीक है, इस चैनल पर आप जाएंगे स्टूडेंट, भरमार है बीएससी की टॉपिक्स की, कंप्लीट है रियल एनालिसिस, कंप्लीट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कंप्लीट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, आप इस चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा, RAMANUJ क्लासेस आरपीएससी। ठीक है, अब चलिए सेकंड बात करते हैं स्टूडेंट हम वेक्टर कैलकुलस की। बहुत ही इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या क्या तैयार करना है स्टूडेंट, आपको तैयार करना है इस पर ग्रेडियंट, नंबर 2 इस पर आपको तैयार करना है, इस पर ग्रेडियंट के बाद में आपका आ जाएगा इसमें कर्ल, और नंबर 3 स्टूडेंट आपके है डाइवर्जेंट। ठीक है, ये 3 ध्यान रखिएगा। डाइवर्जेंट स्टूडेंट आपके सोलेनोइडल वाला कई बार क्वेश्चन आता है, सोलेनोइडल तो डॉट डेल डॉट एफ बराबर 0, और कर्ल में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपकी इरोटेशनल वाला, कौन सा इरोटेशनल वेक्टर, दैट इज डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ग्रेडियंट से बनता है, कर्ल से बनता है या डाइवर्जेंट से बनता है। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल एफ होता है, कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस एफ होता है, और डाइवर्जेंट क्या होता है, डेल डॉट एफ होता है। 0 कब होता है फॉर सोलेनोइडल वेक्टर, ये 0 कब होता है फॉर इरोटेशनल। ठीक है, तो इन तीनों के बाद 3 थ्योरम्स जिस पर बेस्ड मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है आपको। पहली थ्योरम है गाउस थ्योरम जनरली, दूसरी थ्योरम स्टोक्स थ्योरम। स्टूडेंट इन थ्योरम पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो उसके स्टेटमेंट पर बेस्ड आते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं। गाउस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस। 5 to 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं, आए भी हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है इनकी। हमारे 2 टॉपिक हो गए, रीमान इंटीग्रेशन हो गया प्लस वेक्टर कैलकुलस हो गया। तीसरा स्टूडेंट आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका। नंबर 1 एनालिटिक फंक्शन, इस पर क्वेश्चन बनता है। नंबर 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा पावर सीरीज, इसमें क्या आपको रेडियस पूछ लेता है, वो इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन आता है रेडियस Rn का,
पावर सीरीज, ठीक है। नंबर 4 पावर के अंदर आपका कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। नंबर 5 मोरेरास थ्योरम, जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो मैं लिख देता हूँ। नंबर 6 मोरेरा थ्योरम के बाद इसमें आपके आता है मैक्सिमम, मैक्स एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल थ्योरम, मॉडुलस प्रिंसिपल थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं वो लगभग आपका सभी कुछ कवर कर लेंगे स्टूडेंट आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आप इस चैनल को विजिट करेंगे, सभी कुछ इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है, केवल आपको जाकर के सर्च करना है, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं स्टूडेंट, हम अगर ग्रुप थ्योरी की बात कर ले, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। चलिए, व्हाट इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कौन कौन सी थ्योरम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट? नंबर 1 लैग्रेंज थ्योरम, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। नंबर 2 फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स ये वाली a की पावर p, a मॉड ऑफ p, बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। नंबर 3 स्टूडेंट, इसके बाद में आपके जो थ्योरम्स है स्टूडेंट वो सभी आपके होमोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म और उसकी आ जाती है आइसोमोर्फिज्म एंड ऑटोमोर्फिज्म की थ्योरम स्टूडेंट आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैली थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। तो कैली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको लैग्रेंज थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, तो ये वाली इस पैटर्न की आती है। होमोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म और ऑटोमोर्फिज्म पर बेस्ड इसमें कैली थ्योरम है, आइसोमोर्फिज्म की स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ये जनरली इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि आपको मेरे इस चैनल पर जाकर के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस इस पर बेस्ड मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपके कैलकुलस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, व्हाट इज अबाउट कैलकुलस, तो स्टूडेंट आपके इसके अंदर डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, पार्शियल, इसमें बोलते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन, कौन सा? ये वाला x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल टू n u, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है। नंबर 4 एसिम्पटोट्स, इस पर भी मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं, 5-6 वीडियोस बना रखे मैंने एसिम्पटोट्स पर, इस पर सभी पर फ्रीक्वेंटली वीडियोस हैं। आपके लिए चैनल को विजिट कर लीजिए एक बार, आपको कम से कम 100+ वीडियोस इन सब पर मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन आपके हमारे आरपीएससी में जो कॉलेज लेक्चर या स्कूल लेक्चर एग्जाम में आए हुए हैं वो सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बस इनको आपको विजिट करना है। एसिम्पटोट्स हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, डबल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 5 है बीटा एंड गामा फंक्शन, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ज्यादा घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, उसका मैं उसको दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो बस एक बार आप ये चैनल विजिट करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होगी। और शाम को मैं थ्योरम बेस्ड वीडियो जरूर डालूंगा, मेरे 2 वीडियोस के बाद ये तीसरा वीडियो होगा आपके लिए। ओके, बहुत धन्यवाद, थैंक्स।